ऑफ लाइन के बारे में। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन? कोई भी बच्चा मुझे बताए इक्वेशन ऑफ लाइन से वो क्या समझता है? कोई भी बच्चा प्लीज आंसर करो। देखो, जितने आप क्वेश्चन का आंसर करोगे ना, उतना ज्यादा चीज आपको पता चलेगा, उतना ज्यादा मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। जैसे कि पिछले क्लास में मैं 10 मिनट लेट हुआ ना, क्योंकि वहां भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे और बच्चे पूछ रहे थे, तो उनकी क्वेरी में मेरे को पता नहीं चला। इसका मतलब कि मैं टाइम देखे बिना ही लगा हुआ था। तो आप भी मुझे बताओगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो आप लोग दिखते तो हो नहीं, तो आपको झिझक तो होना भी नहीं चाहिए कि मैं पूछा। ये अलग है कि बच्चे आप पे निगाह रखते होंगे, लेकिन मेरे को पता नहीं चलता कि हु इज आस्किंग। सो प्लीज गो ऑन आस्किंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन ऑफ अ लाइन? हु विल आंसर? प्लीज आंसर मी। बोलिए। नहीं बोलोगे तो नुकसान में रहोगे आप। मुझे बहुत छोटे में बहुत जल्दी आगे भागने का, अगर मैं चाहूं तो भागने का मौका है, होता है हमारे पास। लेकिन मैं जब आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता हूं, इसका मतलब ये है ना कि मैं भागने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। तो आप बताइए कि बताऊं इसको या सीधे बुक को पकड़ के धीरे धीरे पढ़ाते दौड़ाते चला जाऊं? बोलो। बता दीजिए सर। अरे तो तुमसे पूछ तो रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन का आप लोग के नजर में क्या मतलब है। आप बताओगे तब ना, उसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है? चार। तो बोलिए। y ax plus by is equal to c, इस तरह के। अच्छा ठीक है, आपने बोला अपने ढंग से, मैं बताता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन इन इक्वेशन फॉर्म। सुपर्ब, यही आंसर मैं सुनना चाहता था। हु सेड दिस? सर बजरंगी। ओ बजरंगी, हमार सुधी लेना। देखो, तुम बिल्कुल सही किए और टाइम से बोले। देखो यहाँ पे इक्वेशन का मतलब होता है एक इक्वल का साइन होना जरूरी है। और हम बात कर रहे हैं लाइन के बारे में। और लाइन होता है ये पूरा का पूरा, यानी कि किसी जगह भी इसके एंड पॉइंट नहीं होते। ये है आपका लाइन। तो अगर कोई इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट करे, अगर कोई इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट करे, तो हम उसे कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये जो लाइन है, वो जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल हो, वो जरूरी नहीं है कि वर्टिकल हो, वो जरूरी नहीं है कि निदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल हो, या वो जरूरी नहीं है कि वो किसी भी फॉर्म में हो। समझ गए? वो किधर भी हो, पर हर एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इक्वेशन से अगर दिखा सकते हैं, तो वो हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। स्टैंडर्ड 10th में आपने पढ़ा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और क्लास 10th के सीबीएसई के बच्चों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये बताता है कि किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन को दिखाने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल के इक्वेशन होनी चाहिए, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हमने इस तरह से इक्वेशन लिया था, और ये इक्वेशन एक लाइन का बनता था। ये इक्वेशन क्या होता था? किसी पर्टिकुलर लाइन का होता था। और हमने इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल किया था। यानी हमने सीखा था एलिमिनेशन मेथड, हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, हमने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आप लोग जानते हो, जिसका रियल नाम है क्रैमर्स रूल। क्या है? क्रैमर्स रूल। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं था, ये क्रैमर्स रूल था। फिर हमने जो सीखा था ग्राफिकल मेथड, हमने क्या एक ग्राफिकल मेथड भी पढ़ा था, जिसमें हम ग्राफ में नंबर के इक्वेशन से नंबर को लाइन को रिप्रेजेंट करते थे इक्वेशन से, और इंटरसेक्शन का पॉइंट ही हमारा होता था सॉल्यूशन सेट। क्या होता था? सॉल्यूशन सेट ऑफ द पॉइंट। लेकिन ग्राफ हमको ज्यादा क्लियर आइडिया देता था कि एक इक्वेशन से हमेशा एक लाइन आपका ड्रॉ होगा। कोई मेथड छूट रहा है क्या बच्चों? या हमने सारे मेथड लिख दिए हैं? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रैमर या ग्राफिकल? बोलिए। कोई मेथड छूट रहा हो तो जल्दी से बोलिए। दैट इज कॉल्ड इक्वल रेशियो मेथड, जो आपको पढ़ाया ही नहीं गया था। मैंने इसलिए ऐसे पूछा। इक्वल रेशियो मेथड, ठीक है, ये आपको पढ़ाया नहीं गया था। तो चलिए हम आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में।
अब हम बात करते हैं, आपने इक्वेशन जान लिया, लेकिन अभी एक दो कुछ आवाज आ रही थी कि सर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा कुछ। तो चलिए वो क्लियर करता हूं मैं। देखिए यहां पे ध्यान से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a b एंड c ये तीनों क्या हो सकते हैं? रियल नंबर। ये तीनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर, यानी a भी 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक साथ दोनों को 0 ले लोगे तब तो कांस्टेंट बचेगा, तब तो इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं बचेगा। ठीक है ना। अब हॉरिजॉन्टल केस में और वर्टिकल केस में कुछ चीज में क्लियर करो। हॉरिजॉन्टल केस में क्या है कि ये आप अगर ध्यान दो कि एक आपका एक्स एक्सिस है और एक आपका वाई एक्सिस है, और कभी हम इस पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो इस पॉइंट का वैल्यू होता है 10, इस पॉइंट का होता है 40, या कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लोगे तो एक्स और 0 आएगा, यानी वाई का जो वैल्यू है वो क्या है? मुझे आपके जुबान में आंसर 0 चाहिए। वाई का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट 0 0 बिल्कुल। आप जीरो बोल रहे हो, और मैं आपके आंसर को जीरो नहीं सुनना चाहता था, मैं चाहता था कांस्टेंट, कि y का वैल्यू जो है ना चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ये यहां से लाइन गुजरता जहां पे इसका वैल्यू है 0 और 3, तो यहां पे ये वैल्यू हो जाता 1 3, यहां पे हो जाता 4 3, यहां पे हो जाता x और 3। y का वैल्यू क्या होता? हमेशा कांस्टेंट रह कांस्टेंट जाता। तो याद रखना कि अगर y का वैल्यू कांस्टेंट है यानी b है, तो वो लाइन क्या है? या तो वो x एक्सिस के पैरेलल है। वो क्या है? पैरेलल टू x एक्सिस। लेकिन अगर ये 0 है, अगर y इज इक्वल टू 0 है, तो वो x एक्सिस ही है, यानी y 0 जो है वो किसका है? इक्वेशन x एक्सिस का। सिमिलरली आप कह सकते हो कि अगर x 0 है तो क्या है वो? y एक्सिस। और अगर x कांस्टेंट है तो क्या है वो? पैरेलल टू y एक्सिस। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसके बाद थोड़ा जल्दी करके। यस बोलिए। चलिए, तो ये आपका यस सर क्लियर हुआ। ये था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के इक्वेशन के बारे में। यानी कि यू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड कि इफ y is equal to 3, then what is the value of x? I am asking a question. If y is equal to 3, then what is the value of x? Who will answer it? Y is equal to 3 is an equation of line. Then what is the value of x is equal to 3? कोई बताए बच्चा, नंबर में बोलो, कोई बोलेगा? सर बोल सकते हो, आपके कोई भी वैल्यू ले लीजिए ना सर, क्या हम लोग से पूछते हैं? आपको y इज इक्वल टू 3 जब मिल गया है, मतलब लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। y अगर 3 है तो इसमें x का कोई भी वैल्यू हो सकता है सर, 1 भी हो सकता है, 2 5 कुछ, -1 2 कुछ भी। अब समझ गए? बोलो। यानी कि x का कोई वैल्यू हो सकता है, पर याद रखना ये एरो बनाना दोनों जगह पे जरूरी है। ठीक है, अगर आप ये एरो नहीं बनाते हो तो ये लाइन को डिफाइन नहीं करता। ठीक है, इसी तरह से x इज इक्वल टू अगर -2 है, समझ गया ना, तो क्या होगा? y का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। हम ये बात करेंगे, इस इक्वेशन का नाम हम बोलते हैं वन पॉइंट स्लोप इक्वेशन। क्या हम बोलते हैं इसको? पॉइंट स्लोप इक्वेशन। पॉइंट स्लोप इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक पॉइंट आपका दिया हुआ हो P x1 y1, और स्लोप आपको दिया हुआ है, m का वैल्यू आपका दिया हुआ है, मान लिया जाए 3/2। ठीक है, तो पॉइंट चलिए आपको मैं ले लेता हूं, कोई भी पॉइंट। आप लोग बच्चों कोई पॉइंट बोलोगे? बताओ, एक कोई कोऑर्डिनेट बताइए ना आप। 3,2
बिल्कुल सही है, ये हो गया हमारा एक पॉइंट और ये हो गया हमारा स्लोप। अच्छा ये बताइए स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 minus y2। अच्छा हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम 2D फिगर के बारे में बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल, जिसमें हमने इक्वेशन देखा था कि a x होता है, b y होता है और प्लस c कोई कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये x और y तो रहेगा ही रहेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि जो आपका y2 और x2 है, या जो आपका y2 और x2 है, उसको हम y और x ले लेंगे, तो ये भी हमें कोई स्लोप दे देगा। यानी अगर हम एज्यूम करें कि दिस इज अ लाइन, यहाँ पे उसका एक पॉइंट जो है वो है आपका 3 और 2 और दूसरा पॉइंट है एक्स वाई, कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो इसका स्लोप क्या होगा? y माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, यही होगा ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. और इसका ऑलरेडी स्लोप आपके पास गिवन है कि दिस इज इक्वल टू 3/2। तो अब आपको जब इक्वेशन निकालना होगा तो आप इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस थ्री, 2 इंटू वाई माइनस टू, और यहां हो जाएगा आपके पास 3x माइनस नाइन इज इक्वल टू 2y माइनस फोर, या 3x माइनस 2y और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। और इस इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला है उसको हम क्या बोलते हैं? वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, हम इसको बोलते हैं वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। सिंपल पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन है, पॉइंट मतलब वन पॉइंट। अब देखिए यहां पे स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो गया y1 बाई एक्स माइनस x1, और अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो बच्चों आपको याद रखना है ये वाला फॉर्म, ये वाला बना किस चीज से? इस वाले फॉर्म से। तो अगर आपने ये याद रखा है तो ये बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। बोलिए। यस सर। Yes, sir. स्लोप का फॉर्मूला किसी को भी ऐसा बच्चा है जो नहीं आता है तो मुझे पूछे। स्लोप का फॉर्मूला होता है, m जो होता है वो है डिफरेंस ऑफ y एक्सिस वाला पॉइंट और डिफरेंस ऑफ x एक्सिस वाले पॉइंट, इन दोनों के रेशियो को हम स्लोप कहते हैं, या इसको हम tan थीटा भी कहते हैं, और वर्ड में इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक है ना, ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो आप ये चीज अगर जानते हैं तो ये हो गया आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन। सभी बच्चों का अगर ये क्लियर होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। बोलिए क्लियर है। बोलिए बोलिए। Sir, why this equation is called one point form? हाँ ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, ये बिल्कुल आपने बहुत सही बोला कि पॉइंट स्लोप फॉर्म इसको हम क्यों कहेंगे। देखिए यहाँ पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखा हुआ भी है, तो आप बताओ कि इस फॉर्मूला में हम क्या क्या चीज का यूज किए हैं? एक पॉइंट का किए हैं, एक स्लोप का किए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? और Yes, sir. हमने जो यूज किया है ना वो पॉइंट ही यूज किया और स्लोप ही यूज किया है, तब तो हम इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म ही कहेंगे ना। क्लियर है? Yes, sir. चलिए अब आगे आते हैं, आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। कोई को डाउट हो तो रोक लो मुझे। प्लीज प्लीज। नो सर। चलिए अब आएंगे हम कहने टू पॉइंट फॉर्म। अब आप बताओ, कोई बच्चा मुझे इस बारे में बताए कि सर टू पॉइंट फॉर्म में क्या गिवन होगा। थोड़ा सा लगाओ, तुक्का लगाओ, मुझे लगता है योर तुक्का विल वर्क हियर। टू पॉइंट फॉर्म में क्या दिया होगा बोलो, बोल दो। हिंट ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, कभी कभी कम हिंट में भी काम चलाना चाहिए। बोलो। 2 points दिए रहेंगे। बिल्कुल टू पॉइंट्स फॉर्म। देखिए आपके वर्ड में मैंने एक चीज चुरा लिया, आपने पॉइंट्स बोला, मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखा क्योंकि टू पॉइंट्स, लेकिन यहाँ टू पॉइंट भी चलेगा क्योंकि टू तो आगे न्यूमेरिकल वैल्यू है,
चलिए, तो 2 पॉइंट फॉर्म में कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले अगर आपके पास 2 पॉइंट दिया हो तो आप स्लोप लिख सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। बोलिए, जो पिछले क्वेश्चन में आपने स्लोप लिया था वो आप यहां डायरेक्टली दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं। बोलिए, Yes, sir. Yes, और sir. और पिछले क्वेश्चन में आपने जो 1 पॉइंट और x और y को लेकर के आपने जो बनाया था वो भी आप यहां लिख सकते हैं, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 लिख सकते हैं क्या? बोलिए, दिख रहा है? ये लिख सकते हैं आप। जैसे आपका No, ये sir. ये आपका लाइन है, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, और पी को आप कहीं भी रख लो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं भी रख लो पी को। ये हो गया आपका एक्स वाई। तो आप बताओ कि स्लोप लेने के लिए आप क्या करोगे? या तो आप अगर ए बी के पॉइंट का यूज करोगे तो आपके स्लोप का फॉर्मूला ये आ जाएगा, और अगर आप एपी का यूज करोगे तो आपके स्लोप का फॉर्मूला ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस यही है 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें सिर्फ अननोन है ये y और ये x। जो अननोन है वो क्या है? ये y वाला पार्ट है और ये x वाला पार्ट है। बाकी तो 2 पॉइंट दिया हुआ ही है, x1 y1 भी दिया है, x2 y2 भी दिया है, तो आपको दिक्कत ही नहीं होने वाला। तो अब आपके लिए मैं एक नंबर देता हूं, उसको आप यूज करके बना रहे हैं यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म में। जैसे मान लो a का वैल्यू हो गया, a कोऑर्डिनेट हो गया आपके लिए 1 2, और b कोऑर्डिनेट हो गया मान लिया जाए 4 7, और हमें बोल रहा है इसका इक्वेशन निकालिए। तो हम यहाँ फॉर्मूला लेते हैं। मान लो हम b वाले को y2 माने हैं, तो 7 माइनस 2 बाई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 y माइनस 2 बाई x माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा, क्या होगा? 5 बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई x माइनस 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 2। बन जाएगा बच्चों? Yes, sir. Yes. ये हो गया 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 6, या 5x माइनस 3y इज इक्वल टू, सॉरी इधर ही ले आओ, इक्वल के बाद भी लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, और इधर भी आप लिख सकते हो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है? आगे बढ़ूं? Yes. तो ये आपका था, जो अभी हम लोग बात किए जिसके बारे में, वो था आपका 2 पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 2 पॉइंट फॉर्म में किस तरह से हमने जो है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये हो गया आपका स्लोप जो 2 गिवन पॉइंट से लिए, और ये हो गया वो स्लोप जिसमें हम p x और y का यूज किए। मैंने बोला था p को कहीं भी रख सकते हैं पर स्लोप उस लाइन का इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। 2 पॉइंट दिया है तो 2 पॉइंट फॉर्म से बनाना होगा। ठीक है, अब है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप और इंटरसेप्ट। तो ये स्लोप और इंटरसेप्ट वर्ड बताता है। स्लोप का मतलब हो गया m, और इंटरसेप्ट यहां पे हम जनरली लेते हैं y इंटरसेप्ट। तो आपको मैं बताऊं कि अगर आपके पास y पॉइंट दिया हो 0 और c कोई पॉइंट हम ले लिए, तो ये एक पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? बताइए बच्चों, अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया है तो वो एक पॉइंट तो हो गया। Yes, sir. Yes, sir. और साथ में आपको स्लोप भी दिया हुआ है, m भी दिया हुआ है, ये भी गिवन है, और पॉइंट भी हमने 0 और c ले लिया। तो आप बताओ 1 पॉइंट फॉर्म में अगर आप इसको यूज करोगे, y माइनस सी बाई एक्स माइनस 0, ये क्या है? 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा mx इज इक्वल टू y माइनस सी। तो केवल y के इक्वल में हम क्या लिखेंगे? mx प्लस सी। इसको हम बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या हम बोलेंगे इसको? इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें c जो है उसे हम कहेंगे y इंटरसेप्ट। c को हम क्या बोलेंगे?
y इंटरसेप्ट। क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि y इंटरसेप्ट है -3, ये दे दिया है, दिस इज y इंटरसेप्ट, और स्लोप गिवन है आपका, मान लिया जाए 1/2, ठीक है, स्लोप गिवन क्या है 1/2, तो कैसे बनाओगे? तो डायरेक्ट लिख लोगे y इज इक्वल टू m x और प्लस c, हो गया फॉर्मूला, x/2 - 3 y इज इक्वल टू, हो गया इक्वेशन। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन where slope is given and intercept of y-axis is also given। हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये आप याद रख लेना, y is equal to mx plus c is the formula। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या हम बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? No, sir. No, sir. चलिए, बहुत अच्छा है, हम लोग ये भी जान गए हमने क्या क्या चीज जाना। अभी तो सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म भी हम पढ़ेंगे, देयर इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑल्सो। ठीक है,